नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बढ़ते प्रदूषण और खराब होती हवा की गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार सबको नाप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि 6 सालों से आप सभी सिर्फ बातें कर रहे हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर कितना होगा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली की हवा इस समय खतरनाक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस कदर भयानक हो चुका है कि एक बच्चा भी 25 सिगरेट के बराबर धुआं रोज अपने फेफड़ों में भर रहा है। पिछले दिनों तो दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का AQI बेहद खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया था। इस तरह की वायु गुणवत्ता को सेहत के लिए कई प्रकार से नुकसानदायक माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 15 से 20 दिनों तक यहां इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में सभी लोगों को अलर्ट रहने और बचाव को लेकर उपाय करते रहने की जरूरत। स्थिति ये हुई कि दिल्ली सरकार को कृत्रिम बारिश करवाने पर विचार करना पड़ा। दिल्ली सरकार IIT कानपुर के साथ मिलकर कृत्रिम बारिश के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसमें तकरीबन 13 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता था। हालांकि इससे पहले ही 9 नवंबर की रात से बारिश शुरू हो गई और इससे कुछ राहत मिली, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि यह प्राकृतिक तौर पर हुआ है, इसमें केंद्र हो या राज्य, किसी भी सरकार का कोई योगदान नहीं है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को खूब खरी खोटी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजधानी में बारिश हुई, इसके लिए दिल्ली सरकार का धन्यवाद नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली और लोगों को मरने से बचा लिया, क्योंकि सरकारों के बस का तो कुछ था नहीं। पिछले 6 सालों से समस्या बनी हुई है। हर साल इन दिनों में यह समस्या खड़ी हो जाती है, बावजूद इसके सरकारें इस मुश्किल का हल नहीं ढूंढ पा रही हैं। सरकारों की इसी लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया। बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई चल रही थी। तभी कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की खूब लताड़ लगाई। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि प्रदूषण से जुड़ी कई रिपोर्ट और समितियां हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हो रहा। साथ ही पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि अब सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ तर्क और दलीलें या दिक्कतें नहीं सुनना चाहता, बल्कि परिणाम देखना चाहता है। कोर्ट ने कहा कि आप बीते 6 सालों से लगातार बात कर रहे हैं, जबकि हमें समस्या का समाधान चाहिए। अदालत ने कहा, हर साल कोर्ट के दखल के बाद ही सरकारें कुछ करना शुरू करती हैं। उससे पहले सरकार को खुद जनता की तकलीफ नजर नहीं आती। हम 6 साल से इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने पूछा था कि दूसरे राज्यों से टैक्सी दिल्ली आने पर क्या कुछ समय के लिए रोक लग सकती है। आप कह रहे हैं कि टैक्सी के लिए भी ऑड इवन लागू करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे आदेश की क्या जरूरत है? आप अपना बोझ कोर्ट पर डालना चाहते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर भी नाराजगी जाहिर। कोर्ट ने कहा कि पंजाब से सटे कुछ राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं रोकनी होंगी और दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए समाधान ढूंढना होगा। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 21 नवंबर तक स्थगित कर दी। अब अगली सुनवाई 21 को होगी, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट का पारा हाई था। जस्टिस कौल ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि आपको फैसला लेना होगा, आपको वही करना होगा जो आपको करना है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि प्रदूषण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है। कोर्ट ने सवाल किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, स्मोक टावर क्यों बंद हो गया था? जस्टिस कौल ने कहा कि हमें नतीजे चाहिए, तकनीकी लोग नहीं। सभी समस्याएं बताई जा चुकी हैं, समाधान भी है, लेकिन जब तक ये अदालत चाबुक नहीं चलाती तब तक कोई काम नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण के लिए सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि सभी राज्य जिम्मेदार हैं। मुख्य सचिवों से मिलें और समाधान निकालें। अदालत ने कहा कि अभी भी पंजाब में पराली जलाई जा रही है, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने सवाल किया कि पंजाब के किसान ऐसा चावल क्यों उगा रहे हैं जो इतना पानी सोखता है। जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि पंजाब में किसान संगठित हैं, आप संगठनों से बात क्यों नहीं करते? जस्टिस कौल ने आगे कहा कि प्रदूषण का स्तर नीचे आना ही चाहिए, इसके लिए कल का इंतजार नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की खूब फजीहत कर दी। कोर्ट ने सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन सरकारों के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। खैर, अब मामले की सुनवाई 21 नवंबर को होगी। तब तक सरकारें इस समस्या का कोई समाधान निकाल पाती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, या फिर स्थिति जस की तस बनी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट को
दोबारा फटकार लगानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।